हेलो गाइस। एनडीए बाई यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे चेंज किया जाता है। तो वो आपका एक डेरिवेशन रहेगा छोटा सा, उसी की हेल्प से हम उस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। तो गाइस, आज का मतलब मैं पूरी आज का जो आपकी क्लास है ना, वो पूरा कॉन्सेप्ट आज की मैं कराने वाला हूँ। जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है ना, एक पद्धति मतलब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करना किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को। तो इसी के बेस पर चाहे आप एनडीए ले लो, चाहे आप एयरफोर्स ले लो, चाहे आप नेवी ले लो, इसमें छोटी से छोटा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एक जैसे आपका आ जाता है, एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो वो होते हैं 10 की पावर 5 डायन। जैसे एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो वो होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग। तो इसी के बेस पर, इस डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट पर मैं इन्हीं न्यूमेरिकल को कराऊंगा और इन्हीं न्यूमेरिकल का प्रूफ दूंगा कि ये वैल्यू कैसे आई। तो उसी के बेस पर मैं बताऊंगा आज एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को चेंज करना। तो बिना टाइम बर्बाद किए कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि टाइम बेकार में इन्वेस्ट करना बहुत ही खतरनाक है। तो इतना हो सके इतना यूज करिए टाइम को और अपनी लाइफ को सक्सेस बनाइए। तो बिना टाइम बर्बाद किए मैं इस क्लास को चालू करता हूँ। तो हेडिंग डाल लीजिए, तो आज का टॉपिक रहेगा किसी भी भौतिक राशि की मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करना। थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम आएगी और लिखने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सुबह का टाइम है और सुबह आपको पता ही होगा सर्दी का टाइम है और सर्दियां पड़ रही हैं, तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आएगी। नहीं तो पूरी कोशिश करूंगा बोलने में और लिखने में कि आपको बेहतर से बेहतर समझाया जा सके और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट को स्क्रीन पर लिखा जाए। तो गाइस, अपने आप में थोड़ा मतलब सेटलमेंट कर लेना। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक कहता है किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करना। तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करने के लिए हमें एक छोटे से डेरिवेशन की आवश्यकता होगी। वो क्या डेरिवेशन? जैसे मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट कराया था, ये कॉन्सेप्ट कि n1 u1 बराबर में n2 u2। ठीक है, ये कराया था। आपको ध्यान होगा, जिसने भी वीडियो देखी होगी उसको ध्यान होगा, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी होगी उसको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट क्यों कराया था? क्योंकि परिमाण इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मात्रक के होता है। परिमाण को मैंने ले लिया था n1 और मात्रक 1/में u यानी यूनिट। तो ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और मैंने मान लिया था बगल में, मतलब बराबर में नियतांक। नियतांक ये किसका चिन्ह है? कांस्टेंट का। यदि आप कांस्टेंट का चिन्ह हटाएं तो कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, क्यू ले लीजिए। यदि मैं इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने कराया था पहले कॉन्सेप्ट, और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एयरफोर्स में पूछा जा चुका है। और अब की चांस एयरफोर्स में दोबारा चांस है इसको पूछने के लिए। ओके, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है जिसे आपको लर्न करना है, और ये कॉन्सेप्ट इसी के बेस पर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले माना कोई भौतिक राशि मैंने मान ली n, मान ली n मान ली। ओके, और उसका मात्रक तथा उसका मात्रक बोले तो यूनिट बराबर में u। मैंने इनका सिंबल ले लिया। ठीक है, और दोनों का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। तो दोनों का गुणनफल नियतांक के बराबर होता है। किसका? कोई भौतिक राशि n और उसका मात्रक u, दोनों का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। वो कौन सा नियतांक है? उस नियतांक की बात करते हैं।
तो नियतांक है आपका, दोनों का गुणनफल करा देते हैं। सबसे पहले हम n और u बराबर में कोई नियतांक ले लेते हैं हम q। ये आपका नियतांक कांस्टेंट है, कांस्टेंट नियतांक। जैसे ही आपका कांस्टेंट का चिन्ह हटा है तो मैंने इसकी जगह पर ये नियतांक मान लिया है q। ठीक है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं इस कॉन्सेप्ट का दोबारा रिवीजन करा दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। बस आपको पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे लिए एक छोटा सा कमेंट कर देना, आपके लिए तुरंत जवाब मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो मैंने ले लिया दोनों का गुणनफल n और u बराबर में कांस्टेंट q। ठीक है, अब यहां से आगे समझने के लिए मैंने कांस्टेंट तो ले लिया q। हम q के लिए एक कोई भौतिक राशि मान लेते हैं। इसके लिए q के लिए वो भौतिक राशि क्या रहेगी देखते जाइए। तो मैं इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूं। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। यदि मैं इस q का कोई भौतिक राशि, मतलब ये कोई भौतिक राशि है, यदि मैं इसका विमीय सूत्र मानूं तो क्या मानूं ताकि ये डेरिवेशन एकदम बेसिक से हो जाए। तो देखो, माना कि भौतिक राशि q का विमीय सूत्र MALB और TC मान लो। मैंने आपके लिए जो बताया था जब मैंने विमीय सूत्र कराए थे कि विमीय सूत्र हमेशा 3 वर्णों के द्वारा ही दिया जाता है। वो MLT, M मतलब मीटर, L मतलब लंबाई और T मतलब समय। तो ये 3 शब्द ऐसे ऐसे कि इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें विमीय सूत्र दिया जाता है और उसे कैपिटल कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने कोई भौतिक राशि q मानी है और इसका विमीय सूत्र मैंने MALBTC माना है। अब देखो यहां से आगे क्या करना है आपको। तो मैंने इसका मान लिया विमीय सूत्र MALBTC और इसे मैंने कैपिटल कोष्ठक के अंतर्गत रख दिया। अब देखो यहां से आगे क्या होगा। तो यदि मैं n का आंकिक मान लूं, अंक का मतलब इस n का आंकिक मान लूं, तो देखो यहां से आगे। तो n का आंकिक मान, यदि मैं n का आंकिक मान लूं तो बराबर में M1A, L1B और T1C। इसी के अकॉर्डिंग मैं N2 का लूं, इसे मैं N1 नाम दे देता हूं। क्या दे देता हूं? N1। इसका भी मैं N2 दे देता हूं क्योंकि N1 की बात हो गई। अब बात करते हैं N2। N2 का आंकिक मान, आंकिक मान बराबर में M2A, L2B और T2C। यहां तक क्लियर, और यहां तक क्लियर भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो आंकिक मान क्या हो गया आपका? आंकिक मान हो गया आपका N1। ठीक है, जिसका मान क्या है? MA, MB मतलब MA, M1A, L1B और T1C और N2 का अंकिक मान M2A, L2B और T2C। ये इनके मात्रक के और आंकिक मान क्या है? N1 और N2। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर होगा आपके लिए डेरिवेशन। अब यहाँ से आगे समझते हैं कि निचोड़ क्या निकल करके आता है इसका। अब देखिए यहाँ से आगे, यदि मैं इस Q को ले लूं, यहाँ पर Q बराबर में ले लूं मैं N1 और U1 बराबर में N2U2, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मैं इसे पहले ही बता चुका हूं N1 और N2 कब आ जाता और कैसे निकल करके आ जाता। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछली क्लासेज में पढ़ाई है, यदि आपने वो रेगुलर क्लास नहीं ली है तो अभी उन रेगुलर क्लासेज को देख लें ताकि ये बेहतर से बेहतर समझ में आ पाए आपके लिए कॉन्सेप्ट। और मैं फिर कह देता हूँ, जो भी इस क्लासेज को स्किप करेगा अपने आप में धोखा बहुत खाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे अब क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट
मतलब आज का डेरिवेशन और ये कॉन्सेप्ट और विमीय सूत्र कैसे निकाले जाते हैं। ये 3-4 क्लासेस ऐसी हैं इस चैप्टर के अंतर्गत कि बापू लेवल की क्लासेज हैं। दिखती हैं हलवा और लगती हैं जलवा। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट है ये और आपको समझना पड़ेगा। इनमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसे बेसिक लेवल से करा रहा हूँ मैं आपके लिए, तो वही आपको सोचना पड़ेगा कि कितना बेसिक मिल रहा है। ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इसको कोई भी नहीं कराएगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो देखो यहाँ से आ गया वो। माना मैंने Q1 का मान ले लिया N1 U1 N2 U2। तो N1 का मान क्या है, MA L1TC और घात क्या है ABC। ऐसे ही M2 L2TC घात क्या है ABC। अब यहाँ से आगे देखो क्या होगा। तो Q बराबर में, अब देखो यहाँ से आगे, यहाँ से आगे आप एक काम और कर लीजिए। जो मैंने बताया है ना, ये किसी भौतिक राशि का आंकिक मान है N1 और ये इसका मात्रक है। जैसे मैंने Q1 का मात्रक माना है, यहाँ पर देखो Q का विमीय सूत्र MALBTC। ऐसे ही मैंने, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है U1 मात्रक, तो ये इनकी वैल्यू है, मैं इनका मात्रक मान लेता हूँ। ये इसका मात्रक है, क्या है, MALA और TC, ये इसका क्या है, मात्रक। तभी ये सॉल्व हो पाएगा यहाँ से आगे। ठीक है, तो देखो N1 बराबर में इसका मात्रक क्या है, यानी N1 का आंकिक मान, ये तो आंकिक मान है, और इसका मात्रक क्या है, MLT, यानी MALA और TC, और पावर क्या है, ABC। तो MAL1B T1C बराबर में N2, और U2 की वैल्यू क्या है, या यहाँ पर U2 धर लीजिए आप डायरेक्ट, आपको कंफ्यूजन होगा मुझे पता है। U2 और U1 ये इनके मात्रक हैं। ठीक है, तो U2 की वैल्यू कितनी है, M2A L2B T2C। थोड़ा आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। ये ऐसा ही अटपटा डेरिवेशन है और मेरे को भी ऐसे ही आपको समझाना पड़ेगा एकदम बेसिक से, तभी आपके लिए ये भेजे में बैठ पाएगा। नहीं तो बाउंस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ पर हो गया डेरिवेशन और कहाँ पर करा दिया और इसका नेचर कहाँ पर आ गया। इसलिए मैं दोबारा इसका रिवाज कराऊंगा, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बस आपका फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। तो देखो यहाँ से आगे, और यहाँ से आगे क्या होगा, Q बराबर में, या Q को यहीं पर छोड़ दीजिए, चलो ले चलते हैं इसको भी साथ। ठीक है, अब देखो ये क्या है, N1 और U1 की वैल्यू ये है, N2 और U2 की वैल्यू ये है। अब यहाँ से आगे हमको क्या करना है मैं इस Q को यहीं पर भी खत्म कर देता हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है। मैंने कांस्टेंट वहां पर माना ना, ये कांस्टेंट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहीं पर खत्म करते हैं इसको। तो मैं मानता हूँ यहाँ से आगे हमें N2 की वैल्यू निकालनी है। तो N2 की वैल्यू निकालने के लिए N1 MAL1B T1C, इसमें भाग लगा देता हूं मैं किसका, इसका। तो M2A L2B और T2C, और बराबर में क्या बचा आपका, N2। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे, अब यहाँ से आगे समझने के लिए आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा बोर्ड की तरफ। ठीक है, अब देखो मैंने माना है, कुछ भी नहीं किया है मैंने, N1 M1A L1B और T1C वट्टे में भाग दे दिया है M2 L2 T2 का और उसकी पावर ABC का, और मैंने N2 बराबर में रख दिया है। अब हमें N2 का मान निकालना है यहाँ से, तो हमें N1 का मान 1 रखना पड़ेगा, तभी आएगा N2 का मान, अर्थात N1 बराबर में 1। तो N1 का मान हमें 1 रख लिया, कुछ भी नहीं है। तो M1A L1B T1C अपॉन में M2 L2 T2 और पावर ABC बराबर में N2। ठीक है, यदि मैं इसको ऐसे ना लिखकर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, M1 M2 बट्टे में, और पावर कितनी है, समान घात है तो A, L1 अपॉन में L2, पावर कितनी है B, और T1 अपॉन में T2, पावर कितनी है C बराबर में N2।
ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा होगा, उसके पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, तभी मैं आगे समझाऊंगा एक और बार दोबारा से। जल्दी से जल्दी इस थ्योरी का आप कॉन्सेप्ट को स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा नहीं होगा। इसे मैं दोबारा से समझाऊंगा, एक बार एक्सप्लेन दोबारा से करूंगा, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। तो देखो यहाँ से आगे कुछ भी नहीं किया है मैंने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से, क्योंकि मैंने n1 का मान 1 मान लिया है, और n2 बराबर में लिख देता हूँ यहाँ पर n2 बराबर में, यदि मैं इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ना लिखकर मैं इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लिख दूं, m1 में अपॉन में m2, पावर समान है दोनों की, तो a, और l1 में अपॉन में l2 पावर कितनी है b, और t1 में अपॉन में t2 पावर कितनी है c। ये इसका कॉन्सेप्ट था जो निकल करके आ गया। यही है इसका कॉन्सेप्ट, और यही है इसका आंसर जो लास्ट का मुझे कराना था। अब इसी के बेस पर होंगे आपके न्यूमेरिकल, कुछ भी नहीं है। दोबारा से देखो, n2 बराबर में m1, देखो बट्टे में समान है m1 m2, m1 m2 घात कितनी है a b c, ऐसे ही तीनों की घात समान है, जो मैंने आपके लिए बट्टे में लिखा दी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे दोबारा से एक बार इसका रिवीजन करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि माना कोई भौतिक राशि n1 और उसका मात्रक u, मतलब n और u दोनों का गुणनफल नियत है, मतलब कांस्टेंट किसके बराबर था, q के बराबर था, यानी एन यू बराबर में q, और मैंने इसका समीकरण मान लिया 1, मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद मैंने क्या बोला कि माना कोई भौतिक राशि q का विमीय सूत्र मैंने मान लिया MALBTC। ये मैंने क्यों माना कि आपको ये सरल तरीके से बताया जा सके। उसके बाद मैंने क्या बताया कि माना कोई आंकिक मान n1 है और उसका मात्रक u1, जिसकी वैल्यू क्या है MLT1, और u2 की वैल्यू M2L2 T2, और घाते समान है। ठीक है, उसके बाद मैंने q1 बराबर में n1 u1 बराबर में n2 u2 मान लिया, जो यहाँ पर लिख रहा है आपका nu बराबर में q। तो मैंने इसको नया रूप दे दिया, q बराबर में n1 u2 बराबर में n2 u2, और कुछ भी नहीं किया है, मैंने u2 और u1 की वैल्यू रख दी है, और मैंने एक रूप में लिख दिया है। ऐसे ही आपका हल हो गया ये डेरिवेशन। तो यहाँ तक आपका ये डेरिवेशन क्लियर होता है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार, दो बार, तीन बार आप अपनी रफ में करके देखना, एकदम बेसिक लेवल से। यदि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, आपको ये वैल्यू याद रखनी है, पूरी वैल्यू, और आपको जैसे ये हल हुआ है वो आपको नहीं याद रखना है। यदि आप 11th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि कोई स्टूडेंट 11th क्लास का है, तो आपको वो पूरा डेरिवेशन याद रखना होगा। ठीक है, क्यों बोर्ड में पूछ सकता है एग्जामिनर। तो मिलते हैं अगली क्लासेस के साथ। अगली क्लासेस के साथ मैं इस पर बेस न्यूमेरिकल कराऊंगा कि न्यूमेरिकल किस प्रकार से किए जाते हैं। जैसे एक न्यूटन में 10 की पावर 5 टाइम होते हैं, एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, उसी के बेस पर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लासेस के साथ। अगली क्लासेस इस पर बेस न्यूमेरिकल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, कैसे अप्लाई किए जाते हैं न्यूमेरिकल और कैसे बन सकते हैं इस पर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पर। तो आपको कितना पसंद आया है क्लास, वो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके बहन और भाई इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद उठा पाएँ। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।